बीवी से साबिक़ा गुनाहों के बारे में पूछने का हुक्म। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, क्या मुझे अपनी बीवी से उन गुनाहों के बारे में पूछने की इजाज़त है जो उसने मुझसे दूर रहते हुए किए थे। मेरी बीवी 4 साल कबल मुसलमान हुई है और वो इस वक्त यूरोप में रहती है, क्योंकि उसने शादी से कबल ये शर्त लगाई थी कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए यूरोप ही में रहेगी। मैंने उसकी ये शर्त मान ली कि वो अपने गैर मुस्लिम घर वालों के साथ रहेगी, और मैंने उस पर यह शर्त लगाई थी कि वो अपने घर में रहते हुए गुनाहों से भी परहेज करेगी, नमाजों की पाबंदी और तमाम दीनी शायर को बजा लाएगी। गुज़िश्ता माह मैंने उससे यूरोपियन मुल्क में रहते हुए उसके गुनाहों के बारे में सवाल किया तो उसने कोई भी बात बतलाने से इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं अपने गुनाहों से पर्दा नहीं उठाना चाहती और आइंदा मैं कभी भी गुनाह नहीं करूंगी। कौन सा गुनाह, मुझे नहीं मालूम। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या उसे मुझसे अपने गुनाहों को छुपाने का हक है, और क्या मुझे जब भी शक हो तो उसे इस बारे में पूछ कुछ करने की इजाज़त है? ज़हन नशीन रहे कि मैं यूरोप नहीं जा सकता और मैं यहाँ मिस्र में उसकी तालीम मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अल-जवाब बिआउन अल-वहाब। बीवी के गुनाहों के बारे में पूछना आपका हक नहीं है, चाहे गुनाह माजी बाईद में कभी किया हो या अभी माजी करीब में सरजद हुआ हो। इसी तरह आप गुनाह की तफसीलात जानने के लिए भी इससे बात नहीं कर सकते, और ना ही आपकी बीवी के लिए जायज़ है कि वो इसकी तफसीलात बतलाए, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद खताकार है और सबसे बेहतरीन खताकार तौबा करने वाले हैं, और जो अपने गुनाह से तौबा कर ले गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम का भी यही फरमान है कि उन गुनाहों से बचो जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया है, और अगर कोई इन गुनाहों में से किसी का इर्तिकाब कर बैठे तो गुनाह पर अल्लाह की सतर पोशी को रहने दे और अल्लाह से तौबा कर ले। इसे हाकिम ने अल मुस्तदरिक अल सहीहैन जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 425 में रिवायत किया है, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सहीहुल जामे में इसे सही करार दिया है। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह कहते हैं, इस हदीस में इस बात की दलील है कि हर मुसलमान पर गुनाहों की पर्दापोशी वाजिब है, खास तौर पर अपने गुनाहों की पर्दापोशी जरूरी है। रेफरेंस के लिए देखिए अत-तमहीद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 337। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आप फरमा रहे थे, एलानिया गुनाह करने वालों के अलावा मेरी उम्मत के सब गुनाहगारों को माफ कर दिया जाएगा। और एलानिया गुनाह करने का मतलब ये है कि एक आदमी रात को गलत काम करे और अल्लाह ताला उसके गुनाह पर पर्दा डाले रखे, लेकिन वो खुद सुबह उठते ही कहे, ए फलां, मैंने रात को ये और वो कारस्तानियां की हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी पर्दापोशी फरमाई थी, लेकिन इसने खुद ही पर्दा चाक कर दिया। बुखारी हदीस नंबर 5721 और मुस्लिम हदीस नंबर 2990। एक मोमिन को चाहिए कि हुस्न ज़न और अच्छाई की उम्मीद गालिब रखे, बेसरोपा शकूक व शुबहात में पड़ने की कोशिश न करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। ए ईमान वालो, कसरत से बदजन्नी मत किया करो, क्योंकि कुछ बदगुमानियां गुनाह हो सकती हैं, और जासूसी भी न किया करो। सूरतुल हुजुरात आयत नंबर 12। अगर तुम्हें इस लड़की में कोई शक है या तुम्हें इसके साथ रहना दुश्वार नजर आ रहा है तो फौरन उसे छोड़ दें। जासूसी और टोह मत लगाएं। अल्लाह और उसके दरमियान मामलात को वाशगाफ करने की कोशिश मत करें। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे ज्यादा झूठ बात है, और ना ही तुम एक दूसरे के ज़ाहिरी और बातनी आयब तलाश करो, और हिर्स न करो, और हसद न करो, और बुग़्ज़ न करो, और ना ही एक दूसरे से रूगिरदानी करो, और अल्लाह के बंदे और भाई भाई बन जाओ। बुखारी हदीस नंबर 4849, मुस्लिम हदीस नंबर 2563।
اگر ہم آپ کی بات کی تصدیق بھی کر دیں تو اس مسئلہ میں مرکزی کردار آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ بیوی آپ سے دور رہے، اور وہ بھی کفار کے ملک میں، اور پھر اتنی چھوٹی عمر میں کہ جہاں پر اس کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اطاعت پر مدد کرنے والا۔ اگر آپ اسے اپنے عقد میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ ماضی کے صفحات کو پھاڑ دیں اور اپنی پوری جانفشانی کے ساتھ ان حالات میں پیدا ہونے والے خلل کی اصلاح کریں کہ آپ اسے اپنے پاس آنے پر قائل کریں، اور جب امتحانات کے دن قریب ہوں تو جا کر امتحان دے، یا پھر آپ اس کے پاس چلے جائیں اور اس کی شرط کے مطابق پڑھائی کی مدت تک اس کے ساتھ رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے امور کی اصلاح فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 212785۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔